all our Javed Jafri sir to please join in for the lamp lighting. Pooja Batra ji, Jamie to please join in for lamp lighting. तो मैं चाहता हूँ होस्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें और भी हैं। हम चाहते हैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको थोड़ी देर आपको वेट करवाएं और मंच पे बुलाएंगे, मगर उससे पहले अमित, मैं चाहूंगा इस शो के बारे में जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा है यूएसए में, द सिंगिंग सुपरस्टार, द डांसिंग सुपरस्टार, यूनाइटेड प्रोडक्शन लेके आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हेलो, हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। बिफोर आई आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट ही हैज सेड, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली माय टीम, माय पार्टनर्स, ऑल माय स्पेशल जजेस जो भी आते हैं। व्हेन दे गेट चांस इट्स रियली हैप्पी टू सी, इट सो मोटिवेटिंग। लेकिन ये चांस शायद यूएस में, जो इंडिया के बाहर, अभी हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर जो भी हमारे इंडियंस हैं उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो आके यहाँ परफॉर्म कर पाए, यू नो। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द चांस फॉर देम टू रियली हाईलाइट देयर शो। इसीलिए हम एक नहीं दो शो एक साथ लेकर आ रहे हैं, दैट इज सिंगिंग एंड डांसिंग सुपरस्टार, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर विथ यू सो मैनी अमेजिंग सरप्राइजेस कमिंग फॉरवर्ड। And yeah, that is basically the show. And I would really like to thank Mr. Natrubai Thakkar, who is helping us to promote this show in USA. Without his help, ये possible नहीं था. So I really thank a lot everyone once again. मिले थे उसी दिन मुझे ये चीज़ का दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने सबसे पहले सुरेश जी को ये बताया था कि सुरेश जी मुझे अमेरिका में रियलिटी शो स्टार्ट करना है। उसकी वजह ये थी कि सुरेश जी का पूरा अमेरिका में एकेडमी है, तो मुझे मालूम था, सुरेश जी को मालूम था कि अमेरिका में कितने बच्चे हैं ऐसे हैं कि जो यहाँ के बच्चे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। और दूसरा आजकल ये हो गया है कि वहाँ पर जितने भी शोज़ आते हैं, तो शोज़ तो होते हैं, लेकिन वहाँ खुद की टैलेंट, अपने बच्चों की टैलेंट स्टेज पे लाने के लिए पेरेंट्स बहुत कोशिश करते थे। तो ये सब मैंने माइंड में रख के लास्ट ईयर में 2 साल पहले, कोविड अगर नहीं आया होता तो ये शो सुरेश जी के वजह साथ हम 4 साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुके होते, लेकिन हमारा कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ। वापस लास्ट ईयर में सुरेश जी को मिला। फिर मैं जब इंडिया में हर साल दिसंबर जनवरी में इधर ही होता हूँ, उसी टाइम पे अमित से मेरी मुलाकात हुई। अमित एक ऐसा डायनामिक लड़का मुझे मिल गया कि जिसके पर मैं भरोसा कर सकता था। उसके पास टैलेंट थी, हार्ड वर्किंग था। तो मैंने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन होता है हम सीनियर लोगों का, तो मुझे लगा कि ये बच्चे के साथ मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। फिर वापस मैं सुरेश जी के पास गया, मैंने बोला सुरेश जी ये लड़का आपके पास आएगा और हमें ये शो यूएसए में करना है। बाद में इमीडिएटली थोड़ा मैथमेटिक्स की वजह से सब ध्यान में रखना पड़ता है, और मेरे बेस्ट फ्रेंड जेडी मजेठिया, आप यहाँ मालूम है कि पायोनियर है बिजनेस में, उनके पास मैं काफ़ी का इस सब्जेक्ट की मैं डिस्कशन करता था। तो एक साथ 2 शो हमने इसके लिए किया कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो जाए और डांसिंग और सिंगिंग दोनों बच्चे हम लोग कवर कर सके। तो डांसिंग में पूजा जी और जावेद जी ने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया। थैंक यू जावेद जी एंड पूजा। क्या बात है, क्योंकि जावेद जी आप सब जानते हैं कि बहुत ही पायोनियर, ये इंडस्ट्री के सबसे पायोनियर अगर है डांसिंग के शो में तो जावेद जी है। एब्सोल्युटली, जोरदार तालियां फॉर जावेद जाफरी सर। और जावेद जाफरी साहब से आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जॉनी भाई से बात किया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया। तो ये उनका बहुत बड़ापन है। और पूजा जी के साथ हमने, सूरज जी के साथ हमने अमेरिका में 2 साल पहले कॉन्सेप्ट किया था, तो पूजा जी मुझे जानती थी, तो मैंने उन्हों को बताया ये प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने भी तुरंत मुझे हाँ बोला। तो ये हमारा जो टीम वर्क और हमारा जो ये हुआ है,
आई होप आप सबका ब्लेसिंग, और ये इतना अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं, तो सबसे फिर से एक बार मैं थैंक यू। और ये सब अमित और नटवर जी की वजह से हुआ है, बाकी हम तो पीछे सबसे आगे यही है और इनकी वजह से ही हम हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं हमारी वेरी ओन होस्ट जो इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होस्ट हैं, मैं स्टेज से उतर जाता हूं बिकॉज ऑफ जैमी स्टेज से पहले जावेद सर की भारी आवाज मंच पे आए। सो बट जोरदार तालियां फॉर दिस वेरी टैलेंटेड Jamie. What do you have to say about this show? You know, when you are going to host such a massive show in US, the singing superstar and dancing superstar. देखिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सबसे पहली बात, मेरी करियर की शुरुआत ही एक रियलिटी शो से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने टीवी पर कॉमेडी सर्कस किया था और वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई है। तो रियलिटी शोज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड अच्छे टैलेंट को मौका मिलता है कि वो बाहर आएँ, उनको हम अप्रिशिएट करें, उनको मौका मिले। सो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। और जैसे आप सब जानते हैं कि मैं कॉमेडी तो करती ही हूँ, लेकिन उससे जब फुर्सत मिलती है तो थोड़ी बहुत डांसिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे इस तरह के शो में सर ने सोचा, अमित सर, नटवर अंकल, मैं तो अंकल ही कहूँगी, ये मुझे बचपन से जानते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं ये शो को होस्ट करूं। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स जाहिर है अगर मैं आ रही हूं तो मेरे साथ कुछ 10-12 कलाकार भी आएंगे, यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो उनकी झलकी आप देखेंगे शो पर एंड बहुत सारा फन होगा, बहुत मस्ती होगी। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। क्या बात है। अक्सर हम जैमी को कॉमेडी करते देखते हैं और ऐसी सीरियस कॉन्वर्सेशन में हमने अक्सर कम देखा है, बट जैमी एक छोटा सा जलवा हो जाए, हमारी मीडिया बहुत उत्सुक है, अगर कुछ एक चलते फिरते आप पंच फेंक ही दे बिफोर वी हैव अ जजेस ऑन स्टेज। आपकी इजाज़त हो तो आशा जी की आवाज़ में कुछ कह दूं? अरे क्या बात है। देखो, गायकी तो बहुत ज़रूरी होती है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या गाऊँ, मैं अपना गला साफ कर लेती हूँ। एक गाना गा लेती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। देखो ना, लोगों ने बोतलें की बोतलें ख़त्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर हम यूएसए में आए तो हंगामा हो गया। हाँ 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 हाँ, हंगामा हो गया, हंगामा रे पर हंगामा हो गया। हाँ हाँ। क्या बात है, क्या बात है। अनु मलिक की आवाज में कहा जाए तो आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट अ फैंटास्टिक। ये टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन फॉर आवर जजेस। नटवर सर, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये प्रेजेंट करें टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन टू सुरेश वाडकर साहब। जोरदार तालियां हो जाए। ईला मैम टू प्रेजेंट दिस टू साधना सरगम मैम। मैम यहाँ पे। Thank you so much. एंड इला मैम, मैं चाहूंगा कि आप पूजा बत्रा जी को प्रेजेंट करेंगे टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर एंड। एंड दिस इज फॉर जैमी, आवर होस्ट। जेम ऑफ अ पर्सन, जेमी। एंड ऑफ कोर्स इनका नाम लेते मेरी आवाज नर्वस हो जाती है। जावेद जाफरी साहब। आपसे शुरुआत हो रही है द सिंगिंग सुपरस्टार की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यार से हमारे इस मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं और मेरे साथ मेरे साथी मेरे जॉनी भाई की मेरी भी बेटी है। बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने। शादी भी हमारे सामने ही हुई थी जॉनी भाई की। और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने। ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे
रवि दाते जी रहते हैं उस बिल्डिंग में। साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ, इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ गाते हुए। पूजा जी को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, हमारी भाभी और हमारे नटखट नट्टू भैया अमित जी और हमारे 2 भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से हम लोग इस चीज़ का कम से कम सोच तो रहे थे, मगर वो थोड़ा सा ढका हुआ था पेंडेमिक की वजह से या जो भी रीज़न हुए, मगर अल्टीमेटली इस ज्योति ने और एक उभार लिया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि यूनाइटेड प्रोडक्शन का ये ज़बरदस्त वेंचर सुपर डुपर हिट हो जाए, क्योंकि और एक मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि यहाँ से जाके स्टैंप लगा के जब वापस आती है चीज़ तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। मेड इन यूएसए हो जाएगा वो। तो हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। वैसे तो नटवर भाई और हम लोग मिलते रहते हैं, साथ में शोज़ भी करते रहते हैं। बहुत अच्छे लोगों के साथ ये सिलसिला शुरू हो रहा है जो 100 नहीं 200% सक्सेसफुल होगा। यही मैं भगवान से, सरस्वती माँ से और भगवान नटराज जी से प्रार्थना करूँगा। और जावेद भाई, जिनी, साधना, पूजा जी और हम लोग सब इसको मिल के एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और बस जल्दी से शुरू हो जाए। डर लगता रहता है, फिर बीच बीच में कोई मास्क वाला आता है ना, तो फिर उसके ऊपर डाल के नहीं फ्री हो जाए। हम लोग इसको पूरा करें और जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत गुड विशेस देता हूँ। तो मैं क्षमा चाहते हुए जाके बैठना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही हॉस्पिटल से निकला हूँ। सर वी विल ब्रिंग द चेयर्स। अच्छा नहीं लगता? दीजिए। अच्छा नहीं लगता? हाँ। अच्छा फ़ोटो ले, अच्छा फ़ोटो लेने के बाद नीचे जाता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शब्द अगर आप कहें, कौन से पर्टिकुलर शब्द हैं कोई अगर आपके मन में तो? भाई सबको बहुत आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह। तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक अभी 40 साल होने आ रहे हैं। मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज बूगी, जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो। लोगों को पता नहीं है, तो वो हो गया। नावेद, रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया था। और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा था। और हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे। हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पे दिखता था।
और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में एक कहते हैं ना कि यू फील इट, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है, नीयत की बात होती है। और मैंने जब देखा कि नटवर भाई ख़ास तौर से एकदम नीयत वॉज, ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है, एंड इट वॉज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पे सेटल्ड हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता, जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के ज़रिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज़ सच अ लर्निंग टाइम, और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने, हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे ही, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाए में, और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़रा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट, हमारे यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड, एंड थैंक यू नटवर भाई एंड अमित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड जेन्युइनली दिल से I think this is going to be a super show, inshallah. So we look forward to that. Give it up, ladies and gentlemen, the man himself, जावेद जाफरी सर। आपने कहा था शब्द कौन से, आपके शब्द सुनने के बाद मैं शब्द लेस हो चुका हूँ। साधना मैम। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो और डांसिंग रियलिटी शो जो USA में शूट होने जा रहा है, यूनाइटेड प्रोडक्शन, हमारे नटवर भाई ठक्कर, हमारी इलाबेन ठक्कर, और ये जो पूरी कोर टीम है बहुत ज़बरदस्त टीम है। ये अमित भाई पटेल, वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना खिल के आएगा, और बहुत बड़े स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई। तो ऐसी टीम है, इनके साथ ये जो बड़े दिग्गज है हमारे सुरेश वाडकर जी, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, महागुरु, मेरे बड़े भाई, और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस, जेमी जी, जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं, हमको वो कहते हैं जॉनी दीदी, वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कहो मुझे। शी इज़ वेरी टैलेंटेड जेमी जी, और चैंग भी हैं हमारे साथ। तो ऐसी ये टीम है, और 7 समंदर पार ये शो होने जा रहा है, और वहाँ की जो टैलेंट है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए होगा, जो इंडिया में भी, मतलब आजकल कहीं भी कुछ हो जाता है इतना फट से वायरल हो जाता है। तो आई एम श्योर कि इस शो की सक्सेस भी ऐसे ही वायरल होगी, और आई विश ऑल द बेस्ट टू, मतलब ऑल ऑफ अस, और आपकी सबकी दुआएं चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हों। तो आई एम श्योर कि ये शो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नटवर भाई, थैंक यू वेरी मच। पूजा जी। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जब बूगी वूगी हो रहा था तो जावेद जी ने मुझे बुलाया था 2 बार, डू यू रिमेंबर? सो आई केम एज अ गेस्ट ऑन द शो एंड आई यूज्ड टू लव बूगी वूगी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है। कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और इलाबेन को मिली, और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज़ किया था। मुझे लगा ओके, वन ऑफ दोज यू नो टॉक द टॉक, बट लेट्स सी इफ दे वॉक द वॉक। एंड हियर दे आर विद अ फैबुलस टीम, विद अमित, who I really am proud of. I met him and I knew he had the guts to do this show. And then when he told me about the team, like Javed ji was saying, when
Jamie was involved, Javed ji, they said they're going to go talk to him. When Sadhana ji was there, when Suresh ji was there, I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. अब देख ही रहे हैं जावेद सर हैं जो ट्रेंड सेटर हैं। उस टाइम पे जब कोई और रियलिटी शो नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है बूगी बूगी एंड मुझे सिर्फ पहले शब्द यही होते थे, बू, टीवी चालू करो बू, हमको वो देखना है। तो यू नो वी हैव जावेद सर। मुझे कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी, तो है ना। तो पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर। एंड साधना जी की प्यारी आवाज़, सात सहेलियां। एंड देन सुरेश जी को आई नो फ्रॉम हिज जो फर्स्ट सॉन्ग, मुझे सुरेश जी का जो एकदम इट हिट मी वाज छोड़ आए हम, यू नो, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है। इनकी था सात सहेलियां विधाता, आई रिमेंबर। तो या सात सहेलियां वाज या पहला नशा एंड सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो साधना जी ने गाए। मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि आप मुझे मत जज कर देना बस। हाँ वहाँ पर बट हाँ मुझे, एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर हैं, ही इज़ जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट। तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे। तो बस पूरी मेहनत करेंगे, मैं और चैंग, हम दोनों। आज आई थिंक चैंग इज़ जस्ट ऑन हिज वे, बट येस हम चाइना सर कह रहे चाइना से आ रहा है। बट हाँ, हम सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू अमित। ही इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड we have a surprise right after this photo op. Thank you. I request all the judges and all the celebrities to please have a seat.